Hello student, today we start a new chapter magnetic effect and of electric current। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट से आप लोग पूरी तरह वाकिफ हो गए कि जिस जो लोहे को अट्रैक्ट करता है द अट्रैक्ट द आयरन, यानी कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब जब इलेक्ट्रिक फ्लो करेगा, व्हेन इलेक्ट्रिक फ्लो थ्रू द वायर द प्रोड्यूस द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो इसी को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। और इसी के चैप्टर बारे में हम लोग को पढ़ना है। वी स्टडी थ्रोली इस चैप्टर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। क्या कि आप जो देखे होंगे कि पहले हम लोग बात की इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक से बहुत ही रिलेशंस है। यानी कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक जो है, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिज्म उत्पन्न किया जा सकता है और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जा सकता है। ये दोनों का एक दूसरे से तालमेल है। इसी वजह से अब ये दोनों का तालमेल की वजह से आज जितने भी बहुत सी चीज़ें जो हैं, जो आपके घर में फ़ैन है, आप उसके बाद जो आपका जो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेटर से जब प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द जनरेटर बाय द हेल्प ऑफ द दिस इफेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसके वजह से वो काम करता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी थ्रोली स्टडी अबाउट the magnetic effect of the current and what is the applications of the magnetic effect we study in this chapter। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के देखिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या किए, वी टेक द स्ट्रेट थिक ऑफ द कॉर, एक मोटा तार लेते हैं, एक वो कॉपर का, और एक कार्डबोर्ड जो एबीसीडी जो देख रहे हैं कार्डबोर्ड है। कार्डबोर्ड में हम क्या करेंगे कि उस पर छेद करके उसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। ठीक है, और जैसे सर्किट बना हुआ है, ठीक है, उसी तरह से क्या करने का मतलब है कि हम एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं और एक कंपास निडल को इस कार्डबोर्ड के ऊपर में हम लोग रख देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इफेक्ट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सर्किट, तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी जब हम क्रॉस करेंगे इसमें, तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस थ्रू द कॉपर वायर we saw that the some deflections observed, some changes the positions of the compass needle we observe, that is to show that when electricity pass through the wire they produce magnetism। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जब वो इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस करेगा तो वो मैग्नेटिज्म उत्पन्न करेगा। अब देखिए सबसे पहले देखिए इसमें वी रिफ्लेक्टेड, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक करंट टू द वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक इफेक्ट, thus we can electricity and magnetism link to each other। Then about the reverse possibility of electric effect of the moving the magnet, in this chapter we study the magnetic field such as the electromagnetic effect। We also about the electromagnet, electric motor involved in magnetic effect of the current and electric generator एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द मूविंग मैग्नेट, इस पर हम बात करेंगे। और एक और भी बात बताना चाहूँगा बच्चों, एक एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रीजनिंग इमेज को, जो क्या होता है कैंसर के पेशेंट को या अपने बॉडी को पूरा चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो इसका इस्तेमाल मेडिकल साइंस में भी किया जाता है, जो उसको एमआरआई कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी हम लोग इसमें हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कहानी आपको जो बता रहे हैं, यानी कि जो ये फैक्ट के बारे में बताया मैग्नेटिक में, इसके पहले सबसे पहले हैन क्रिस्टन ऑस्टेट ने 1820 में इन्होंने एक्सीडेंटली इसको एक डिस्कवर किया था। हैंस क्रिस्टन ऑस्टेट वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी के बहुत ही लीडिंग है। ही प्ले द रोल ऑफ द अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बहुत अच्छा बताया 1820 में एक्सीडेंटली। मतलब कहने का मतलब वो कहे कि बहुत ही एक्सपेरिमेंट होता है, जितने भी एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर हुए हैं वो एक्सीडेंटली, क्या कि वो पहले से तो कुछ था नहीं, ये उसको करते करते कुछ नया कुछ मिला, तो उसके बारे में जैसे आप न्यूटन के लॉ के बारे में हमने बात किया, तो वो भी क्या है कि एक्सीडेंटल था कि वो सेव गिरा, तो उसके बारे में उन्होंने किया। उसी तरह से ये हैंस क्रिस्टन ऑस्टेट ने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 1820 में खोज किया। ये डिफ्लेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रिकल पास थ्रू द मेटल वायर, through the thought of this observation Oersted saw the electric and magnetism related to phenomena। तो उसके बाद इन्होंने जाना
उसके बाद दुनिया ये बात को जानी कि मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ संबंध है, और इसी फेनोमेनन को आगे हम लोग इसका एक इस्तेमाल किया है। रिसर्च लेट क्रिएट टेक्नोलॉजी, तो फिर जाके जो टेक्नोलॉजी जो होता है, जो रेडियो का, टेलीविज़न का, फाइबर ऑप्टिक का, ठीक है, तो कहने का मतलब ये सारा जो चीज़ जो इन्वेंशन हुआ है, ये सारा इस एक्सपेरिमेंट के बाद, यानी उस आइडिया को कहने का मतलब यूज करके फिर ये सब चीज़ को आविष्कार किया गया। ऐसे तो आपको पता ही होना चाहिए कि वन आइडिया कैन चेंज द लाइफ। तो ये एक आइडिया जो था, यानी इसी कॉन्सेप्ट पर आपका हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है, आपका थर्मल पावर प्लांट बना है, सारा कुछ इसी भी टेक्नोलॉजी पर वर्क करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो, अगर कार आपके घर में है तो कार में भी जो सेल्फ इस्तेमाल किया जाता है, तो सेल्फ के बाद जो डायनमो एक लगा रहता है, डायनमो भी आपका इसी तरह से वर्क करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर ही वर्क करता है। यानी कहने का मतलब जब आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाती है बैटरी से, जो उसको जो डायनमो घूमता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। यानी वही टेक्नोलॉजी, जिस टेक्नोलॉजी से आपके कार में इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है, उसी टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर हाइड्रो पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो हम उस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे जो कि कैसे हुआ। तो यानी कहने का मतलब ये जो हांस क्रिस्टियन ऑस्टेट ने जो ये 1820 में जो एक्सीडेंटली जो प्रूव किया, उसके बाद से ये जो आगे बहुत जाके रिसर्च हुआ और जाके फिर वो आज टेक्नोलॉजी जो इतना एडवांस हो रहा है, ये उसी का देन है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये इन्हीं के ऑनर में, मतलब इनके सम्मान में उसका रखा गया है नाम, ठीक है। तो हम लोग पहले इस चैप्टर में अब आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड्स लाइंस। इन मैग्नेटिक फील्ड आप गौर किए होंगे कि अगर आप दो मैग्नेट, आपके पास बार मैग्नेट हो, ठीक है, तो उसमें दो पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो उसमें हमेशा एक मैग्नेटिक फील्ड निकलते रहता है, और इसी फील्ड के अंदर में जो भी चीज़ आते हैं उसको अट्रैक्ट करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि वो एक ऐसा नहीं कि वो बहुत दूर तक हो जाएगा, उसका एक एरिया है, उस जगह तक वो कहने का मतलब वो लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस जो है वो निकलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप जनरली आप लोगों को पता है कि जो सेम पोल होता है, सेम पोल रिपेल टू ईच अदर एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट टू ईच अदर। नॉर्थ जो रहेगा रिपेल करेगा, साउथ जो रहेगा वो भी रिपेल करेगा। ये नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ दोनों अट्रैक्ट करेगा। यानी ये बात होती है मैग्नेट के बारे में कि मैग्नेट जो होता है इस तरह से वर्क करता है। ऐसे ये जो बार मैग्नेट का एक यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें दो पोल होते हैं। अब द पोल जो होते हैं वहाँ पर उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट इज द मैक्सिमम एट द पॉइंट ऑफ द पोल। तो नॉर्थ और साउथ पोल में ये क्या कहने का मतलब है कि जहाँ उसका होता है वो वहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है। और एक बात और भी बताना मैं चाहूँगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ निकल के साउथ की ओर जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए शॉर्टकट इसको याद करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, याद रखिएगा कि एन से एस की ओर, नॉर्थ से साउथ की ओर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड गो फ्रॉम टू नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। जिसके यहाँ पर एक बहुत अच्छा से दिखाया गया इस फिगर में, देखिए ये फील्ड लाइंस अराउंड द बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट को दिखाया गया है। और एक बात और भी बताना चाहूँगा कि ये लाइंस जो होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, मतलब इतना पैरेलल, मतलब ये ऐसा होता है कि कभी भी एक दूसरे का इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। ये लाइंस जो है एक दूसरे को कभी भी काटते नहीं हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इन द क्वांटिटी द बोथ डायरेक्शन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन द फील्ड टेकन बाय द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल नीडल। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका लाइंस जो है, जो नॉर्थ से लेकर के साउथ की ओर, यानी देखिए फिगर में बहुत अच्छा से दिखाया गया, नॉर्थ से साउथ की ओर वो हमेशा वो
जा रहा है। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी में आप यही बोलेगा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑलवेज ट्रेवल थ्रू द नॉर्थ टू साउथ, एंड दूसरा पॉइंट कि दे कैन नॉट बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। और थर्ड कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ एट द पोल, उसके पोल पर क्या होता है कि उस पर बहुत ज़्यादा होता है इसके अपेक्षा, उसके अदर की अपेक्षा, ठीक है। और ये कर्व सेपरेट में ही उसका फील्ड होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, हम उस पर बात करेंगे। और बच्चों में हम चाहेंगे कि आप जो है कि थ्रूली स्टडी करें और करके, क्या कि इस समय में आप लोग को जो भी दिक्कत होता है जरा कॉल करके हमें पूछें हमसे। और दूसरी बात और भी मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसमें मिलेगा। आप एक टाइम टेबल से रह के पढ़ेंगे तो आपका जो आने वाला साल आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। इसलिए हम यही कहेंगे कि मैं स्कूल में भी बोला करता था कि मंजिल मिले ना मिले यह मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। आप अच्छा बेहतर भविष्य के लिए ज़रूर कोशिश करें, ठीक है। और इसके लिए आपका जो ज़रूरत चीज़ जो है, जो भी हम लोग इस मुश्किल के दौर में जैसे भी है, जो एक अल्टरनेट माध्यम के तहत से आप लोगों को बता रहे हैं उसको सीरियसली लें, जिससे क्या हो कि हम चाहते हैं कि आने वाला जो भविष्य है आपका बहुत बेटर हो, ठीक है। तो आप हमारी बातों को समझ के कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि आपको कोशिश करेंगे, कोशिश करने वाले को कभी भी हार नहीं होती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो उम्मीद करेंगे कि आप इसको थ्रोली स्टडी करेंगे और समझेंगे, और जो दिक्कत होगा हमसे बात करके कमेंट्स में करेंगे, ठीक है, या कॉल करके हमसे पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।